वो औरत जो थी और फिर नहीं थी। रात के 2:47 बज रहे थे। बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके में एक सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फुटेज में एक औरत दिखती है, सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, नंगे पांव। वो 6th ब्लॉक की उस गली में चल रही थी जहां रात को कोई नहीं जाता। कैमरे के सामने से गुजरी, फिर अगले कैमरे पर आई, फिर अगले पर, और फिर वो कहीं नहीं थी। 3 कैमरेस की बीच की दूरी थी सिर्फ 40 मीटर। कोई गली नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई मोड़ नहीं था, बस एक दीवार थी और वो औरत बस गायब हो गई थी। ये कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। ये कहानी मुझे उस इंसान ने सुनाई जिसने खुद वो फुटेज देखी थी। उस इंसान का नाम है रोहन माथुर, और रोहन की अपनी कहानी उस औरत से भी ज़्यादा डरावनी है। सितंबर 2019, बेंगलुरु। रोहन माथुर एक आईटी प्रोफेशनल था, 28 साल का, रैशनल सोच वाला, भूत प्रेत को बकवास मानने वाला। उसकी एक एमएनसी में जॉब थी और उसकी लाइफ थी लैपटॉप, डेडलाइंस और रात को लेट तक काम। उस रात भी वो ऑफिस से निकला था 2 बजे। उबर नहीं मिली, ओला नहीं मिली, तो उसने डिसाइड किया पैदल चलेगा। घर था बस 15 मिनट की दूरी पर। कोरामंगला की उन गलियों में रात को एक अजीब सन्नाटा होता है। वो सन्नाटा जो अनकंफर्टेबल करता है, जैसे हवा भी सांस रोक लेती है। रोहन हेडफोन्स लगाए चल रहा था, स्पॉटिफाई पे कोई पॉडकास्ट, और तभी उसने देखा वो औरत, सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, नंगे पांव, आगे कोई 20-25 मीटर की दूरी पर धीरे धीरे चल रही थी। रोहन को पहले कुछ नहीं लगा, रात को भी लोग चलते हैं, कोई होगी। लेकिन फिर उसने नोटिस किया वो औरत कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। नंगे पांव थे उसके, पत्थर की सड़क थी, लेकिन एक भी पदचाप नहीं। रोहन ने हेडफोन्स निकाले, सन्नाटा, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़, और वो औरत बिना कोई आवाज़ किए आगे बढ़ती जा रही थी। रोहन ने खुद को समझाया, यार कोई होगी, रात को काम से लौट रही होगी। वो चलता रहा, लेकिन कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, एक अजीब सी फीलिंग। वो औरत और उसके बीच की दूरी 20 मीटर। रोहन तेज चल रहा था, वो औरत धीरे, लेकिन दूरी कम नहीं हो रही थी। रोहन ने और तेज चलना शुरू किया। 20 मीटर, अभी भी 20 मीटर। उसने लगभग जॉगिंग शुरू कर दी। 20 मीटर, ये कैसे पॉसिबल है? उसका दिमाग चीख रहा था। और तभी वो औरत रुक गई, बिल्कुल अचानक, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। रोहन भी रुक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरी गली सुन लेगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, वो औरत खड़ी रही, बिल्कुल स्टैचू की तरह, और फिर वो मुड़ी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। रोहन ने बाद में कहा, वो मुड़ने का तरीका वो किसी इंसान का नहीं था। जैसे उसकी गर्दन पहले मुड़ी, फिर कंधे, फिर पूरा बॉडी, लेकिन किसी क्रम में नहीं, जैसे कोई गलत डायरेक्शन में कुछ ट्विस्ट कर रहा हो। और जब उसका चेहरा रोहन की तरफ आया, तो रोहन की चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, नाक नहीं थी, मुंह नहीं था, बस एक स्मूथ ब्लैंक सफ़ेद चेहरा, जैसे किसी ने मूर्ति बनाई हो और फीचर्स बनाना भूल गया हो। रोहन को याद नहीं वो कैसे भागा, उसे बस याद है वो दौड़ रहा था, बिना रुके, बिना पीछे देखे। अगली सुबह रोहन ने खुद को अपने घर में पाया। उसे नहीं पता था वो घर कैसे पहुंचा। उसके पाँव में चोटें थीं, जैसे बहुत दौड़ा हो। उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी और उसके दाहिने हाथ पर एक निशान था, 5 उंगलियों का, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। लेकिन उंगलियां नॉर्मल नहीं थीं। हर उंगली के निशान के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, जैसे किसी बहुत बड़े हाथ ने उसे पकड़ा हो। रोहन ने वो निशान फ़ोटो खींची, फिर अपने एक दोस्त को जो पुलिस में था सब कुछ बताया। उस दोस्त का नाम था इंस्पेक्टर अरविंद कुलकर्णी। और जब रोहन ने अरविंद को वो रात की बात बताई, अरविंद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि अरविंद जानता था वो औरत कोई नई नहीं थी। अरविंद ने रोहन को बताया, पिछले 3 सालों में कोरामंगला और उसके आसपास के इलाकों से 11 लोग गायब हुए थे, सब रात को, सब अकेले। और हर केस में एक कॉमन बात थी, गायब होने से पहले हर इंसान ने किसी न किसी को बताया था कि उसने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत देखी है। 11 में से 9 लोग कभी नहीं मिले। 2 लोग मिले, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकते थे। एक था 44 साल का रमेश शेट्टी। जब मिला तो बस एक कोने में बैठा था, आंखें खुली थीं, सांस चल रही थी,
लेकिन जैसे अंदर से कोई नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कैटाटोनिक स्टेट, लेकिन रमेश के हाथ में वही निशान था, वही 5 उंगलियों का निशान। दूसरी थी 19 साल की प्रिया नायर। वो मिली थी एक खाली मकान में 6th ब्लॉक में 3 दिन बाद। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब उससे उस औरत के बारे में पूछा गया, उसने बस एक ही बात कही थी, बार बार, उसने मुझे दिखाया, प्रिया, उसने उसने तुम्हें क्या मुझे दिखाया? दिखाया, उसने मुझे दिखाया। मुझे क्या दिखाया? दिखाया? क्या दिखाया? प्रिया ने उसने मुझे कभी दिखाया। जवाब नहीं दिया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। तो मैं भी गायब हो सकता था। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। रोहन, तू गायब नहीं हुआ। एक पॉज। इसलिए मैं डरा लेकिन हुआ इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ। क्यों? क्यों? रोहन ने पूछा। अरविंद ने स्लोली कहा, क्योंकि अब तक जो भी उस औरत को देखकर वापस आया है, वो दोबारा गया है अपनी मर्जी से, जैसे कुछ उन्हें खींच रहा हो। और जब वो दोबारा गए, अरविंद की आवाज़ रुक गई। वो फिर कभी नहीं आए। उस रात रोहन अपने घर में था, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सारी लाइट्स ऑन। रात के 1 बजे उसकी नींद खुली। उसे नहीं पता था क्यों। उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा, उसके फ़ोन में एक फ़ोटो थी जो उसने नहीं खींची थी। वो उसके सोते हुए कमरे की फ़ोटो थी। टाइम स्टैम्प था 2:47 AM रात की। लेकिन अभी तो 1 ही बजा था। वो फ़ोटो अभी सिर्फ फ्यूचर में 1 बजा खींची है। गई थी और उस फोटो में कमरे के कोने में अंधेरे में एक सफ़ेद शेप थी। रोहन ने फ़ोन नीचे रखा। उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। उसने धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखा जो फोटो में था। कमरे का वो कोना अभी खाली था, लेकिन रोहन को पता था अभी सिर्फ अभी 1 1 बजा है। 2:47 बजने में अभी भी वक्त था। और उस फोटो में जो शेप थी, वो हर बार फ़ोन उठाकर देखने पर थोड़ी